नमस्कार, वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ व्हाट डज दिस डेटा से। बात करेंगे आज हम नोटा की, यानी कि नन ऑफ द अबव। ये वो फैसिलिटी है जिसके द्वारा हम किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं दे सकते हैं। तो आज के जो तीन जो प्रश्न हैं वो इसमें हम चर्चा करेंगे। पहला, नोटा क्या होता है, बहुत ही ब्रीफली एक स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। दूसरा, क्या नोटा जो है वो किसी भी चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकता है, ये भी हम डेटा एनालाइज करके देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में इसका क्या परिणाम हुआ है। और तीसरा, ये किन कैंडिडेट्स के खिलाफ या किस तरह के जो हमारे कैंडिडेट्स आते हैं किन के खिलाफ ये नोटा अभी तक जो है वो यूज़ किया गया है। तो बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसमें से निकले हैं जो पहली बार ही शायद किसी को मैं बता रहा हूँ। ये नेट पर भी ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। आगे बढ़ने से मैं आप सबसे दो प्रश्न पूछ रहा हूँ। पहली चीज़, क्या आप उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि नोटा का बटन दबाने से मेरा वोट बेकार चला जाएगा? वो इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब भी कोई नोटा पर बटन दबाता है वो उस वोट की गिनती नहीं होती है, वो इनवैलिड श्रेणी में चला जाता है। और दूसरा प्रश्न, क्या आप सोचते हैं कि लोग नोटा का इस्तेमाल जो क्रिमिनल लोग हैं उनके खिलाफ करते होंगे? ये आप अपने दिमाग में रखिए, अपने मन में रखिए। जैसे जैसे ये एपिसोड होगा आपको भी इसमें क्लैरिटी आएगी। नोटा का फुल फॉर्म है नन ऑफ द अबव। इसको डिफाइन किया गया है एज द वोटर्स राइट टू रिजेक्ट, यानी कि आप जो भी उम्मीदवार इलेक्शन में खड़े हैं आप उन सबसे डिससेटिस्फाइड हैं, आप असंतुष्ट हैं उन लोगों से, इसलिए आप किसी को भी वोट नहीं दे रहे। तो जब भी कोई नोटा प्रेस करता है तो इस बात को रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन वो वोट की गिनती नहीं होती है। ईवीएम पर नोटा का बटन सबसे नीचे सबसे एंड में होता है। नोटा सबसे पहले 2013 में लागू किया गया था और उसके बाद के असेंबली इलेक्शंस में इसका इस्तेमाल किया गया था। भारत उस समय 14वां देश था जहां पे नोटा को लागू किया गया था। तो मैं बहुत जल्दी से बता दूं मैं कौन सा डेटा इस्तेमाल कर रहा हूं इस एनालिसिस के लिए। ये डेटा है सन 2019 के जनरल इलेक्शन का। उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ आंध्र प्रदेश के 25 कॉन्स्टिट्यूंसी के रिजल्ट दिखाए हैं। जो लास्ट कॉलम है वो है परसेंटेज वोट्स टू नोटा आउट ऑफ टोटल वोट्स, यानी कि जितने वोट पड़े थे उसमें से कितने नोटा के थे, ये परसेंटेज यहाँ दिखाई गई है। इसमें से मैंने सबसे ऊपर चूज़ किया है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पे नोटा मैक्सिमम है, और फिर चूज़ किए जहाँ पे नोटा में सबसे कम वोट्स पड़े। तो ये दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हर स्टेट से मैं चूज़ करके आगे एनालाइज करूँगा। उदाहरण के तौर पर आंध्र प्रदेश में जहां मैक्सिमम लोगों ने नोटा का इस्तेमाल किया वो थी अरकू कॉन्स्टिट्यूएंसी गोदेती माधवी के खिलाफ, और जो सबसे कम नोटा का इस्तेमाल हुआ वो हुआ कर्नूल कॉन्स्टिट्यूएंसी में आयुष्मान डॉक्टर संजीव कुमार के साथ। तो यही डेटा एनालाइज करेंगे और इससे रिलेटेड और भी जो भी डेटा है वो यूज़ करेंगे। ये सारा डेटा अवेलेबल है results.eci.gov.in पर। तो ये है ग्राफ जहाँ पे सारी स्टेट्स का नोटा मैक्सिमम और नोटा मिनिमम प्लॉट किया गया है। जितनी भी मेजर स्टेट्स ऑफ इंडिया हैं वो स्टेट्स या यूटीज छोड़ दी हैं जहाँ पे एक या दो सीट्स हैं। आप देखेंगे कि नोटा मिनिमम इसमें मोर और लेस एक कांस्टेंट वेव की तरह है, अराउंड 0.5%, लेकिन ऐसा पैटर्न नोटा मैक्स में नहीं है। मैं एक बार फिर आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के आई है। नोटा मैक्सिमम जो है वो पीक है बिहार में जहाँ पे 5%, कोई एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जहाँ पे 5% लोगों ने नोटा का इस्तेमाल किया।
छत्तीसगढ़ में ये 4.5% के करीब है, आंध्रा में भी 4.5%, और धीरे धीरे ये कम होकर महाराष्ट्र में 2.5% ये आता है। तो ये एक पैटर्न है जहाँ पे नोटा मैक्स का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा कोई पैटर्न जो है मिनिमम साइड पर नहीं है। लगभग पूरे देश में ये एक बराबर सा है। जो नीचे आप एक वेव टाइप पैटर्न देख रहे हैं वो करीब करीब 0.5% के आसपास है। जो ऊपर का डेटा है मैक्सिमम का, उसका मैंने मीडियम यानी कि एवरेज निकाला है, वो है 2.09। तो अगर हम उस पे स्प्लिट कर दें देश को, तो 12 स्टेट्स हमारी आती हैं जो मैक्सिमम के ऊपर हैं, और 11 स्टेट शायद आती हैं जो मैक्सिमम के नीचे हैं। तो इनको ही हम फर्दर एनालाइज करेंगे कि ये ऐसा क्या है इन स्टेट्स में जहाँ पे इतना ज़्यादा नोटा का इस्तेमाल हुआ है। इंडिया लेवल पर 2019 का जनरल इलेक्शन का डैशबोर्ड है। उस समय टोटल इलेक्टर्स करीब करीब 91 करोड़ थे, जिन्होंने वोट डाला वो 61.5 करोड़ के आसपास थे। 67.5% टर्नआउट था, जैसा कि हम बोलते हैं। नोटा जो है कंट्री वाइड एवरेज 1.06% था, जिसका मतलब है करीब करीब 65.22 लोगों ने लाख लोगों ने नोटा का इस्तेमाल किया था। मैक्स जो है नोटा का एवरेज, ये मैक्सिमम एवरेज, ये नोटा वो कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, उससे मत कंफ्यूज करिए। ये एवरेज है। बिहार में का एवरेज 2% है और सबसे कम नागालैंड का 0.2% रहा है। Has the nota percentage of a state got any bearing with the number of voters in the state? क्या जो नोटा की परसेंटेज है वहाँ के वोटर्स, नंबर ऑफ वोटर्स से कोई संबंध है? तो ये ग्राफ में मैंने ये दिखाया है कि ये नहीं है। जहाँ पे वोटर्स सबसे ज़्यादा हैं वो उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे नोटा परसेंटेज कम है। बिहार में उसके मुताबिक वोटर्स जो हैं बहुत कम है, और वहाँ पे नोटा सबसे ज़्यादा है। अब मैं आपको असली एनालिसिस प्रेजेंट करता हूँ, जिसको देख के शायद आप भी थोड़ा सा चौंक जाएंगे। तो अब उसी डेटा को देखते हैं रीजन वाइज। रीजन वाइज देखने का बेनिफिट ये है कि वी कैन सी दी कलेक्टिव बिहेवियर पैटर्न ऑफ पीपल ऑफ दैट एरिया। एज यूजुअल हमेशा की तरह मैंने इंडिया को 7 हिस्सों में डिवाइड किया है, और ये जो ब्लू बार्स हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं वोटर परसेंटेज उन रीजन्स का। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट, जिसमें 7-8 स्टेट्स आती हैं, इसका एवरेज परसेंटेज मैक्स नोटा का 1.19 है। यहाँ से 25 पार्लियामेंट्री सीट्स आती हैं। उसके बाद सरप्राइजिंगली उत्तर भारत है, जहाँ की मैक्स नोटा परसेंटेज एवरेज है 1.24%। यहाँ पे 40 सीट्स आती हैं। यूटीज बहुत ही छोटा एरिया है, यहाँ केवल 6 सीट्स हैं। उसके बाद दक्षिण भारत में सदर्न जंप है, यहाँ का नोटा एवरेज मैक्स है 2.07%, और यहाँ से 129 सीट्स आती हैं। फिर पश्चिम भारत, यहाँ पे एवरेज 2.37 है। गुजरात सबसे आगे है, 76 सीट आती हैं इस इलाके से। पूर्व भारत का एवरेज 2.69, यहाँ से 63 सीट्स आती हैं। इसमें उड़ीसा जो है सबसे ऊपर है 3.84% मैक्स पर। हिंदी हार्टलैंड का जो कलेक्टिव परसेंटेज है मैक्स नोटा का वो 3.5% है, और ये रिप्रेजेंट करते हैं 40% वोटर्स को 204 पार्लियामेंट्री सीट्स पर। तो ये है ऑल इंडिया एवरेज। रीजन का जो एवरेज है वो 1% है। मैक्स नोटा का एवरेज 1.98% है। 543 पार्लियामेंट्री सीट्स हैं। We dig in further into the नोटा मैक्स। अब हम उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जहां पे सबसे ज्यादा नोटा का इस्तेमाल हुआ है स्टेट वाइज, थोड़ा उसमें भी अब ध्यान से देखते हैं। तो अब कुछ डिटेल्ड एनालिसिस। ये वो 12 स्टेट्स हैं जहां पे मैक्सिमम नोटा परसेंटेज जो है वो देश के एवरेज से ज़्यादा है। जैसा कि मैंने कहा, इसमें 12 स्टेट्स आती हैं।
तो सबसे पहले ये टेबल, तो इसमें वो स्टेट का नाम है, उसके बाद किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज़्यादा नोटा का इस्तेमाल किया गया और वहाँ से कौन जीत के आए, पार्टी और नोटा मैक्स परसेंटेज। पहली चीज़ आप ये देखेंगे कि ये पार्टी विशेष इसमें कोई बात नहीं है, इसमें हर पार्टी के लोग हैं। दूसरी चीज़, जो विनर्स हैं इसमें कोई ज़्यादा जाना पहचाना नाम नहीं मिलेगा। ये ज़रूर है कि उस राज्य में तो वो लोग जाने पहचाने होंगे, लेकिन राज्य के बाहर उनको इतना नहीं जाना जाता है। अब इसको कंपेयर करते हैं नोटा परसेंटेज को किसी के, ये क्या ये लोग क्रिमिनल्स हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो केवल एक, पहले 12 स्टेट्स में एक ही कैंडिडेट है, श्रीमती गीता कोरा, जिनके अगेंस्ट एक केस है और वो भी शायद इनकम टैक्स का केस है। तो ज़्यादातर ये जो है इसमें क्रिमिनल केसेस से इसका नोटा का कोई कोरिलेशन नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे इनके एसेट्स, क्या अमीर या गरीबी का इस पे कोई प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे इसमें भी आपको नज़र आएगा कि उनके एसेट वैल्यू से और नोटा के परसेंटेज से कोई इनका कोरिलेशन नहीं है। मतलब 327 करोड़ डॉक्टर आलोक सुमन का नेट एसेट है, और फिर अगर आप नीचे जाएं तो माधवी जी का एसेट केवल 1,71,000 रुपये रह जाता है। तो हर तरह के लोग इसमें शामिल हैं। एजुकेशन देखेंगे तो यहाँ पे भी इसका कोई कोरिलेशन नहीं है। कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई 12वीं पास है, कोई केवल लिटरेट है, 10th पास है, पोस्ट ग्रेजुएट है। तो हर तरह के लोग इसमें शामिल हैं इन स्टेट्स में। और लास्ट में जो है, जो कैटेगरी जैसे ही आप डालेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बड़ी साफ नज़र आएगी कि नोटा का जो इस्तेमाल है वो हुआ है एक कैटेगरी विशेष के लोगों के खिलाफ। ये या तो शेड्यूल कास्ट से होते हैं या शेड्यूल ट्राइब से हैं। इस पूरे 12 स्टेट्स में केवल एक जनरल कैटेगरी के सदस्य हैं, मिस्टर रामेश्वर तेली, जो कि आसाम से हैं। बाकी सारी स्टेट जो कि ज़्यादातर हिंदी हार्टलैंड की स्टेट्स हैं, वेस्ट की हैं और बड़ी स्टेट्स हैं, यहाँ पर कैटेगरी का जो है अफेक्ट बिल्कुल साफ नज़र आता है। अब बाकी जो 10 स्टेट्स हैं उसमें अगर आप देखेंगे जो कि नोटा के एवरेज से नीचे हैं, यहाँ पे वही चीज़ अगर आप देखें तो कैटेगरी का प्रभाव उतना नहीं है। यहाँ पे 5 जो हैं जनरल कैटेगरी के हैं और 5 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से लोग हैं। तो जैसे जैसे नोटा का यूज़ कम होता है वहाँ पे कैटेगरी का इफेक्ट उतना कम होता जाता है। क्रिमिनल केसेस इसमें ज़्यादा हैं बनस्पत के पहले 12 स्टेट्स में। यहाँ पे करीब करीब 14 केसेस हैं और इसमें आपको कुछ जाने पहचाने लोग भी नज़र आएंगे जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। फॉर इंस्टेंस अनंत कुमार हेगड़े बहुत जाने पहचाने बीजेपी के नेता हैं, कर्नाटक से आते हैं। इनके खिलाफ 4 केस हैं और इनका एफिडेविट फाइल करते समय बीजेपी ने कहा है कि कोई मेजर इनके अगेंस्ट केस नहीं है, हालांकि इनके अगेंस्ट सारे केसेस बहुत मेजर हैं। जॉन बर्ला जो हैं वो वेस्ट बंगाल के, उनके खिलाफ 9 केस हैं। इन लोगों की जो एसेट्स हैं वो भी वाइडली वेरी करते हैं, विच अगेन शोज के एसेट्स और नोटा का डालने में कोई कोरिलेशन नहीं है। एजुकेशन इसमें पहले सेक्शन से लोग जो हैं वो कम पास हैं, जो जितना बाहुबली है उतना ही कम पढ़ा हुआ है। अनंत कुमार हेगड़े जी केवल 12वीं पास हैं। तो ये है इसका समरी। विनर्स विद क्रिमिनल केसेस 4 हैं, जिसमें 15 केस एवरेज हैं। एवरेज एसेट्स जो हैं 5 करोड़ 78 लाख रुपया है।
4 पोस्ट ग्रेजुएट, 8 ग्रेजुएट, 4 12वीं पास और 6 लोग 12वीं से नीचे। स्टेट्स में 22 स्टेट्स में से जहां नोटा का सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है 16 जगह हुआ है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ और 6 जगह हुआ है जनरल लोगों में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो मिनिमम जहाँ पे यूज़ हुआ है क्या उसमें भी कोई कोरिलेशन है। मिनिमम से मतलब है उस स्टेट में वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पे नोटा का सबसे कम परसेंटेज है। तो ये है मिनिमम नोटा का एनालिसिस इन 22 स्टेट्स में। जब यहाँ पे आप देखेंगे कि जब मिनिमम नोटा की बात होती है तो काफ़ी जाने माने चेहरे भी सामने आ जाते हैं। फॉर इंस्टेंस बिहार में रविशंकर प्रसाद, इनके खिलाफ नोटा का सबसे कम इस्तेमाल बिहार में हुआ है। विजय बाघेल छत्तीसगढ़ में, और आप नीचे झारखंड पशुपति नाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश, इनके खिलाफ भी केवल 0.18% ही नोटा वोट्स पड़े। फिर इसमें आप अरविंद धर्मापुरी हैं और राहुल गांधी भी इसमें आते हैं जिनके खिलाफ 0.2% नोटा के वोट्स पड़े। मनोज तिवारी दिल्ली में, वो भी इस लिस्ट में है। तो पार्टी विशेष का यहाँ पे अगेन कोई इफेक्ट नहीं है। कैटेगरी आप देखेंगे तो ये सब जनरल कैटेगरी है, केवल 2 ही एससी कैटेगरी में है। तो मिनिमम नोटा में जब आता है तो वो किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट टारगेटेड नहीं होता है। अगेन इनके एसेट्स बिल्कुल वाइडली डिस्पैरिटी है। जयदेव गल्ला 683 करोड़ है और बलकनाथ जी 6,12,000 हैं। पढ़ाई में भी पोस्ट ग्रेजुएट से लेकर 10th पास 8th पास सब तरह के लोग हैं। सो अगेन मिनिमम नोटा का कोई कोरिलेशन नहीं है पढ़ाई से। तो ये रहा समरी इसकी मिनिमम नोटा। और लेफ्ट पर आएगा मैक्सिमम, जो आप देखते चलिए। विनर्स विद क्रिमिनल केसेस यहाँ 9 हैं, 34 में केसेस हैं, और जबकि विनर्स विद क्रिमिनल केसेस मैक्स में 4 थे। तो ये भी एस्टैब्लिश हो जाता है कि नोटा का यूज़ जो है वो क्रिमिनल के अगेंस्ट नहीं हो रहा है, नहीं तो मिनिमम नोटा में ज़्यादा क्रिमिनल केसेस कैसे आ सकते थे। सेकंड है एवरेज एसेट्स। मिनिमम नोटा का जहां यूज़ हुआ है वहां पे एवरेज एसेट्स 59.37 करोड़ हैं और मैक्सिमम नोटा हुआ है वहां पे 5,78,00,000। पढ़ाई में ये मिनिमम नोटा वाला जो ग्रुप है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है बजाय के मैक्सिमम नोटा ग्रुप के। और अगेन किस ग्रुप के अगेंस्ट हुआ है? मिनिमम नोटा में केवल 2 एससी कैंडिडेट्स हैं जबकि मैक्सिमम में 16 थे। तो उम्मीद है कि आप नोटा का खेल जो चल रहा है वो समझ गए होंगे। इस क्रिमिनल लोगों का पॉलिटिक्स में आना बंद नहीं हुआ है, ना ही नोटा का इस्तेमाल उन लोगों के खिलाफ होता है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें पढ़ने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि क्रिमिनल्स के बारे में इट्स अ मैटर ऑफ लेजिस्लेशन। वो वापस पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि कैसे लोगों को वो एमपी या एमएलए बनने देना चाहते हैं। तो अब आखिरी क्वेश्चन ये है कि नोटा में वोट मैं क्यों करूं? क्या मेरा वोट बेकार जाएगा? तो ये भी थोड़ा सा एनालिसिस मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। तो इसके लिए मैंने यूज़ किया है यूपी का 2019 का जनरल इलेक्शन का डेटा। पूरे देश पे करने के लिए बहुत टाइम की ज़रूरत है। तो यहाँ पे 80 सीट होती हैं, इसमें से ये 3 कैंडिडेट मेरठ, श्रावस्ती और मछली शहर, ये जो 3 कैंडिडेट हैं इनकी विनिंग मार्जिन इतनी कम थी कि अगर नोटा इनके प्रतिद्वंदी को वो वोट्स मिल गए होते तो ये हार गए होते। ये केवल इसलिए जीते हैं कि कुछ लोगों ने नोटा का इस्तेमाल किया था। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग क्रिमिनल हैं, बट ये अफेक्ट दिखा रहा हूँ कि नोटा डज अफेक्ट द इलेक्शन रिजल्ट्स। इसका सीधा असर पड़ता है जब कम मार्जिन होती है, और कम मार्जिन तब होती है जब इलेक्शन बहुत टाइट होता है।
तो इस बार भी जो आने वाला इलेक्शन है उसमें भी ऐसी उम्मीद है कि मार्जिन्स पिछले इलेक्शन की तरह यूपी में नहीं रहेंगे 50% या 60%। इस बार मार्जिन बहुत कम रहेंगे और नोटा का इफेक्ट शायद इस आने वाले इलेक्शन में हम ज्यादा देखेंगे। इसके अलावा ये 9 लोग और हैं जो एवरेज से कम से जीते हैं, जो हमारा 2% की जो मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ उससे कम से जीते हैं। दैट मीन्स दे जस्ट मैनेज टू स्क्वीज इन। नोटा अगर इनके प्रतिद्वंदी को पड़ता तो फिर भी ये जीतते, लेकिन इतना थिन मार्जिन था, केवल कुछ 100-200 वोट से ही जीत पाते। तो अगेन नोटा इफेक्ट होता है। अब इसको कैसे यूज करें ये हम लोगों के ऊपर है। So as you see, there is lot of scope of using nota against criminal candidates. नोटा का इस्तेमाल जो क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ अभी तक नहीं हुआ है। आने वाले टाइम में ये अब आपके ऊपर है कि अगर आप नोटा का इस्तेमाल करते हैं क्रिमिनल्स के अगेंस्ट तो ज़रूर फ़र्क पड़ने लगेगा, एक प्रेशर सा बन जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज पर और वो ऐसे लोगों को कम खड़ा करेंगे। चलते चलते मैं बस आपको लास्ट ग्राफ दिखा दूं जो कि बिहार का है, जहां पे 243 सीट्स 2020 में सन 2020 में इलेक्शंस हुए थे और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या क्या बहाने बनाए थे जो क्रिमिनल्स को इलेक्शन में खड़ा करने के लिए। बिहार असेंबली में 243 सीट्स हैं। उसमें बीजेपी ने जब एफिडेविट फाइल किए थे तो उन्होंने 71 कैंडिडेट जो कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे उन्होंने कहा कि ये सामाजिक कार्य करते हैं इसलिए हम खड़ा कर रहे हैं। 58 केसेस में उन्होंने कहा कि ये ट्रिवियल केस है। तो ये बहुत एक हास्यास्पद मामला है कि जो पार्टी या कैंडिडेट खुद ही कह रहा है अपने आप को कि मेरे अगेंस्ट जो केस है वो छोटा मोटा है, ये किसी कोर्ट ने नहीं बोला है। आरजेडी में मैक्सिमम क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं। 243 सीट्स में से 213 लोगों का ऐसा बैकग्राउंड है और उन्होंने कहा है कि इसलिए खड़ा किया कि हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ विक्ट्री या विनेबिलिटी, और दूसरा उन्होंने रीजन दिया कि ये बहुत ही पॉपुलर हैं। तो अब जो क्रिमिनल होगा वो शायद पॉपुलर तो होगा ही। कांग्रेस ने बोला कि पार्टी डिमांड करती है और दूसरा उन्होंने कहा पढ़े लिखे लोग हैं। अब ये पढ़े लिखे लोगों को अगर वो क्रिमिनल है तो उससे क्या लेना देना है, बट ये लोग फिर भी ऐसे एफिडेविट में लिखते हैं। जेडीयू अगेन पॉपुलैरिटी और सामाजिक कार्य रीजंस दिए। सीपीआई एमएल ने कैंडिडेट इज द बेस्ट चॉइस, ये सबसे अच्छा कैंडिडेट यही है। तो बाकी कैंडिडेट्स इनके कैसे होंगे? फॉल्स एंड पॉलिटिकल केसेस, अगेन वो अपने आप को क्लीन सर्टिफिकेट खुद ही दे रहे हैं। तो ये जो बहाने हैं ये आगे चलते रहेंगे अगर हम और आप नोटा का इस्तेमाल ठीक से नहीं करेंगे। तो आज के लिए इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।